तो फाइनली दिल्ली में 28 या 29 अक्टूबर को आर्टिफिशियल रेन होने वाली है, यानी क्लाउड सीडिंग होने वाली है, जिसे कृत्रिम बारिश भी कहते हैं। अब सोचिए, बारिश जब होती है तो कितनी परेशानी होती है, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो बारिश को करवाया जा रहा है, और ये दिल्ली सरकार करवा रही है। और ये कैसे होगी मैं आपको बताने वाली हूँ अगले 1 मिनट में, तो बने रहेगा। दरअसल कृत्रिम बारिश में आईआईटी कानपुर के साथ दिल्ली सरकार ने करार किया, और ये जो करार है उसमें आईआईटी कानपुर ने एक सेस्ना एयरक्राफ्ट है जिसे नियुक्त किया है, जो इस वक्त मेरठ में खड़ा हुआ है। सेस्ना एयरक्राफ्ट जैसे ही बादल आएंगे, अब बादल के साथ साथ थोड़ी नमी भी चाहिए, और आपको बता दूं कि थर्सडे को एक ट्रायल भी किया गया है, क्योंकि जो भी मैकेनिकल उस वक्त जांच होती है, जो मशीनरी या फिर प्रारंभिक जांच होती है, उसके लिए किया गया। दरअसल एक एयरक्राफ्ट बुराड़ी मैदान में आया और कोशिश ये की गई कि देखा गया कि जो टेक्निकलिटीज हैं वो कैसे है, लेकिन ये होगा कैसे मैं आपको बताती हूँ। सेस्ना एयरक्राफ्ट जो है वो इस वक्त मेरठ में खड़ा हुआ है। सेस्ना एयरक्राफ्ट जैसे ही 28 या 29 अक्टूबर को मौसम विभाग ने कहा है कि हल्के बादल जो है वो दिल्ली में छाए रहेंगे। अब बस बादल का होना जरूरी है और थोड़ा सा नमी होना चाहिए मौसम में, और मौसम विभाग ने ये बता दिया है कि ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं। अब जैसे ही थोड़े से बादल होंगे और नमी होगी तो जो सेस्ना एयरक्राफ्ट होगा वो मेरठ से चलेगा और वो दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। अब दिल्ली की तरफ जब बढ़ेगा तो जो क्लाउड्स होंगे, जो बादल होंगे, उसमें एक केमिकल युक्त सॉल्ट छोड़ा जाएगा। दरअसल एयरक्राफ्ट के नीचे कुछ पॉकेट्स बनी होंगी, 8 से 10 पॉकेट्स, उसमें वो जो सॉल्ट है वो भरा हुआ होगा, और वो जो सॉल्ट है वो उसके बाद क्लाउड्स में छोड़ा जाएगा। जैसे ही वो आर्टिफिशियल जो केमिकल है, यानी कि जो केमिकल युक्त सॉल्ट है वो क्लाउड्स में छोड़ा जाएगा एयरक्राफ्ट की मदद से, तो बताया जा रहा है कि ये जो केमिकल है वो कंडेंसेशन का काम करेगा दरअसल क्लाउड्स में, और उसके बाद जो पानी की बूंदें हैं वो भारी हो जाएंगी और वो बारिश के फॉर्म में गिरने लगेंगी। तो इस तरीके से बारिश होगी। अब आप सोचिए कि जब बारिश होगी, आर्टिफिशियल रेन जब होगी, तो जाहिर तौर पर जो दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा है वो कम हो जाएगी, यानी कि प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जुलाई में भी ये प्रस्तावित था, आर्टिफिशियल रेन नहीं हो पाया, अगस्त में भी प्रस्तावित था, सितंबर में भी प्रस्तावित था, लेकिन नहीं हो पाया। कहीं मौसम और कहीं पर जो बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं वो पूरी नहीं थी, लेकिन अब फाइनली दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन जो है वो होने वाली है। और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ पहले करार किया और अब इसे संभव किया जा रहा है। साफ तौर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पूरी व्यवस्था को अंजाम दिया है, और अब 28 और 29 अक्टूबर वो तारीख होगी जब दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन होगी और दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा कम हो जाएगी, ऐसा भी दावा किया जा रहा है।